वेलकम टू मिस्टर डाउट सर। आज आपसे स्वरों के बारे में थोड़ा और जानेंगे, तो कृपया करके स्टार्ट करिए कि स्वर है क्या। स्वर बेसिकली स्वर जो है वो दो वर्णों के मेल से बना है, स्व प्लस र, है ना, जिसका संधि करने से स्वर होता है। स्व मतलब स्वयं के लिए रंजन करना, है ना, स्वयं का जो रंजन कर सके, दैट इज स्वर। पंडित अहोबल ने भी बोला है कि जो चीज किसी के सुनने से किसी के चित्त का रंजन कर सके वो स्वर है। अब स्वर जो है बेसिकली स्वर कोई भी चीज की ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड जी है ना, साउंड मतलब नाद, जी जिससे स्वर बना है। कई होता है सांगीतिक संगीत के उपयोगी स्वर, जी और कुछ होता है नॉइस। ठीक है, तो नॉइस में मतलब फिर आप कोई भी ऐसा साउंड जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगे, आपको कोई भी सब साउंड तो अच्छा नहीं लगता होगा, करेक्ट, है ना। स्वर एक ऐसा चीज है जो सुनने में अच्छा लगे, ओके, जो यदि आप खुद से कुछ कर रहे हैं, सामने वाला सुन रहे हैं तो उसका भी रंजन कर सके, दैट इज स्वर। ओके। अब नाद जो है, नाद बेसिकली दो तरीके के नाद होते हैं, एक होता है आहत नाद, एक होता है अनहद नाद। ठीक है, अच्छा। नाद नाद कैसे होता है, साउंड कैसे होता है, कोई भी दो चीज आपस में घर्षण करता है या टकराता है जी तो उससे साउंड उत्पन्न होता है। जी बहुत सारी चीजें, जैसे आप शंख बजा रहे हो या घंटा बज रहा है, उसका स्वर जो है उसमें एक साउंड जो होता है वो कानों को बहुत बुरा नहीं लगता, अच्छा भी लगता है, हाँ, है ना। बिल्कुल। और यही आप और कोई साउंड भी सुनो, जैसे ट्रक सामने से निकल गया, अब उसका इंजन आपको कितना, उसके इंजन का साउंड आपको कितना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। आपको शंख के साथ यदि आप कंपेयर करके देखो जी। दोनों चीजों को, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जी। एक आपके मन के रंजन करता है, दूसरा आपका मनोरंजन नहीं करता। जी तो ये जो है बेसिकली जो रंजन करे, दैट इज स्वर। इज इट क्लियर? जी अब जो है स्वर में बेसिकली मैंने अहोबल की बात बताई कि आपको, पंडित अहोबल नहीं नहीं, प्लीज नहीं बताया बताइए। है। पंडित अहोबल ने बोला है कि जो चीज, जो स्वर सुनने में किसी और का, जैसा आपको मैंने कुछ बताया तो आपको सुनने में अच्छा लगा, तो जी। आपके चित्त को रंजन हुआ, जी आपके मन को हर्ष हुआ, तो जी। दैट इज स्वर। ठीक है, अब स्वर क्लियर हुआ? जी। स्वर के कितने प्रकार हैं? स्वर के प्रकार, ठीक है, पहले तो आप ये देखिए स्वर है क्या चीज। पहले स्वर जो हमारा संगीतोपयोगी स्वर है वो है सा रे गा मा पा धा नी। एक निश्चित दूरी पे एक जैसे सा जो है, सा से ऊपर रे है, रे से ऊपर ग है, म है, पा है, तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। जी ठीक है, अब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। जी ओके, अब इसी का बेसिक जो नोट्स हैं, आपको पहले भी आपने पूछा था, तब मैंने बताया था कि इसके हाँ जो जी। बेसिक जो शास्त्रीय नाम है वो है षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। जी ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म करके इसको सारेगामा पाधानी कर दिया गया है, जी जिसको आप आसानी से गा सकते हो या बजा सकते हो। जी ओके, तो अब ये स्वर जो है इसी को अलग अलग तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है शुद्ध स्वर, एक होता है विकृत स्वर। ओके। ठीक है, शुद्ध स्वर जो कि शुद्ध मतलब शुद्ध से आपको क्या समझ में आता है? व्हाट डू यू मीन बाय शुद्ध स्वर? शुद्ध अर्थात जिसमें कुछ एडिशन नहीं है, जो प्योर है, जो कि स्वच्छ है, निर्मल स्वच्छ है। हाँ। ठीक है, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। विकृत स्वर मतलब शुद्ध का बिगड़ा हुआ रूप, जी दैट इज विकृत। जी ठीक है, अब शुद्ध स्वर सारे गामा पा धा नी, दीज आर शुद्ध स्वर। जी। तो ये 7 स्वर होते हैं। वैसे ही विकृत स्वर होते हैं 5। अच्छा। ठीक है, अब सारे गामा पा धा नी 7 स्वर हुए, जी। विकृत स्वर 5 स्वर हुए, तो दोनों एक सप्तक में एक जो 7 स्वर का जो अलग अलग ये है, जो जी। 7 स्वर का खांचा है, जी उसमें विकृत स्वरों को बीच में ऐड किया जाता है। जी। तो ऐसा लेके कितने स्वर हुए टोटल? 7 + 5 मतलब 12 स्वर हुए। 12
बिल्कुल। ओके। जी। अब मैं इसके इसके डिटेल्स में जाऊंगा। तो शुद्ध स्वर 7, विकृत स्वर 5। जी। शुद्ध स्वर 7 सारे गामा पाधा नी, विकृत स्वर 5। अब ये जो 5 विकृत स्वर है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कोमल स्वर और एक होता है तीव्र स्वर। जी। कोमल स्वर, 5 स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, कोमल और तीव्र। कोमल स्वरों की संख्या होती है 4 और तीव्र स्वर की संख्या होती है 1। कोमल स्वरों का जो पोजीशन होता है वो होता है उस पर्टिकुलर, जिस स्वर का कोमल स्वर होता है उसका शुद्ध स्वर से पहले कोमल स्वर का पोजीशन होता है, और तीव्र स्वर का जो पोजीशन होता है वो वो शुद्ध स्वर के बाद होता है। अर्थात ठीक है। शुद्ध स्वर बीच में होता है। बीच में होता है, दोनों स्वर बीच में होता है, परंतु जैसे कोमल रे है तो कोमल रे का पोजीशन होगा उस कोमल रे के शुद्ध रे जो होता है, शुद्ध रे के पहले वाला जो नोट होगा, जैसे सा और रे, जैसे ये है सा, ये है रे, तो बीच का जो पोर्शन होगा वो होगा कोमल रे। अच्छा। ओके। मतलब रे से पहले वाला जो नोट होगा वो कोमल स्वर का पोजीशन होगा। ओके। और तीव्र स्वर का पोजीशन होता है शुद्ध स्वर के बाद, उस पर्टिकुलर शुद्ध स्वर के बाद होता है। शुद्ध स्वर तो टोटल स्वर तो 7 होते हैं शुद्ध स्वर, इसी में से कोमल स्वर और तीव्र स्वर निकाला जाता है। अच्छा। इज इट क्लियर? जी। थोड़ा कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नहीं, ठीक है, नहीं अभी तक क्लियर है। ठीक है। अब जो है कोमल स्वर शुद्ध स्वर से पहले है। जी। मतलब अब शुद्ध स्वर क्या है? सारे गामा पाधा नी। कोमल स्वर है 4, जो पर्टिकुलर जो नोट्स हैं कोमल स्वरों के वो है रे, ग, ध और नी। अच्छा। तो आपके पास कितने नोट हो गए? एक शुद्ध स्वर का रे भी हो गया, एक कोमल स्वर का रे हो गया, एक शुद्ध स्वर का ग हो गया, एक कोमल स्वर का ग हो गया। मतलब तीव्र विकृत स्वर में भी जो नोट आ रहे हैं वो शुद्ध स्वर से ही आ रहे हैं, जी। है ना? परंतु पोजिशनिंग इन्हीं 7 स्वरों के बीच में होगा। जी। तीव्र स्वर का पोजीशन शुद्ध स्वर के बाद होगा। जी। ठीक है। अब जैसे सा है, सा के बाद क्या नोट आएगा? कोमल रे। कोमल रे के बाद आएगा शुद्ध रे, क्योंकि रे, ग, ध और नी ये कोमल स्वर हैं। रे, ग, ध, नी। जी। और तीव्र स्वर म। मतलब ये 5 स्वर जो हो गए कोमल और तीव्र, ये सारे विकृत स्वर होते हैं। जी। क्लियर हुआ? जी। ठीक है। अब जो है मैं आपको इसमें बोर्ड में भी बताऊंगा कि कैसे इसको कैसे हम ये कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब टोटल आपके पास स्वर कितने हो गए? शुद्ध स्वर और विकृत स्वर मिला के 12 स्वर हो गए। ठीक है। 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। विकृत स्वर 2 प्रकार के, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। जी। अब कौन से ऐसे 2 नोट हैं जो बचे हैं कि जो मतलब ना कोमल, शुद्ध तो है परंतु कोमल नहीं है, परंतु सिंगल नोट है, शुद्ध नोट है वो, जो कि कोमल नहीं है या तीव्र भी नहीं है। कौन कौन से ऐसे नोट हो गए? स और प। सा और प। ठीक है। सा क्यों? सा से पहले क्या आ जाता है? सा से पहले जो हम, क्योंकि अलग अलग अभी ऑक्टेव या सप्तक का मैं अगले इसमें बताऊंगा आपको। तो सा से पहले होता है नी का पोजीशन। अच्छा। है ना? जैसे आप सा रे गा मा पा धा नी, सा से आप फिर अगला सप्तक शुरू करते हो। हाँ। सा रे गा, है ना? जी। जी। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा, ये जो ऊपर जा रहा है तो सा से पहले क्या है? नी आया ना? नहीं आया। तो नी आने के जगह पे क्या होगा? जिसके कारण नी होने की वजह से सा अपने जगह से नीचे नहीं उतर सकता। और अच्छा। सा अपनी जगह से ऊपर चढ़ेगा तो वहां पर कोमल रे बैठा हुआ है। जी। तो सा अपने जगह से ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। अच्छा। ठीक है। जी। तो इसीलिए, और ऐसी सेम चीज है, जैसे सा के बाद कोमल रे, रे के बाद शुद्ध रे। ठीक है। कोमल रे के बाद शुद्ध रे, शुद्ध रे के बाद कोमल गा, कोमल गा के बाद शुद्ध गा, और गा के जस्ट बाद माँ आता है। माँ का जो पोजीशन मैंने तीव्र माँ का बताया था, तीव्र स्वर जो होता है वो उस पर्टिकुलर शुद्ध स्वर के बाद का जो पोजीशन होता है, बाद का जो नोट होता है वो होता है तीव्र स्वर। जी। तो इसीलिए तीव्र स्वर, और तीव्र माँ के बाद आएगा पा। जी। पा के बाद आएगा कोमल धा, क्योंकि जी। 4 जो कोमल स्वर होते हैं उसमें ध भी है। जी। तो इसीलिए पा भी अपने जगह से मूव नहीं कर सकता है।
इधर उधर पहले आएगा, यदि अपने जगह से पहले उतरेगा, नीचे उतरेगा, तो वहां पे तीव्र म बैठा हुआ है। ओके। और प अपनी जगह से ऊपर चढ़ेगा तो वहां कोमल ध बैठा हुआ है। तो दैट इज व्हाई प इज नॉट एबल टू मूव एनीवेयर, वो कहीं नहीं मूव कर सकता, इसीलिए वो अपने जगह पे स्थिर रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं सा और प जो है वो स्थिर या अचल स्वर है, जो अपनी जगह से चल नहीं सकते। रे अपनी जगह से नीचे उतर के कोमल रे हो सकता है, ग अपनी जगह से नीचे उतर के कोमल ग हो सकता है, म अपनी जगह से ऊपर चढ़ के तीव्र म हो सकता है, मतलब चल सकता है। ये नोट्स सारे चल स्वर है, परंतु सा और प जो है वो अचल स्वर है। अब मैं आपको बोर्ड में बता देता हूँ लिख करके, ठीक है, लिख देता हूँ आपको, इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब आपका जी। ठीक है। जैसे स्वर, स्वर स्वर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम इसे नोट्स कहते हैं, नोट्स इन नोट्स, ठीक है। अब स्वर के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है शुद्ध स्वर, दूसरा होता है विकृत स्वर। इसे हम शुद्ध स्वर को इंग्लिश में रियल नोट्स कहते हैं, ठीक है। विकृत स्वर हो गए ऑप्शनल नोट्स, जी। ऑप्शनल नोट्स। अब मैं इसमें इतना सारा चीज नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश नाम नहीं लिख रहा हूँ, बता दिया, जी। ठीक है। अब शुद्ध स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 7, विकृत स्वरों की संख्या होती है 5। ये 5 विकृत स्वर होते हैं। अब शुद्ध स्वर जो 7 होते हैं, ये होता है सा, रे, ग, म, प, ध और नी। सारे गामा प ध नी, ये 7 शुद्ध स्वर हुए। अब विकृत स्वरों के भी 2 प्रकार होते हैं। 5 स्वर के ये 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है कोमल स्वर, जी। कोमल, और दूसरा होता है तीव्र स्वर, तीव्र, जी। ओके। कोमल स्वरों की संख्या होती है 4 और तीव्र स्वर की संख्या होती है 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी। ठीक है। अब ये कोमल स्वर जो 4 होते हैं वो होता है रे, ग, ध और नी। 4 कोमल स्वर हो गए, रे, ग, ध, नी। और तीव्र स्वर होता है 1, म, म। अब देखिए टोटल मिला के कितने स्वर हुए आपके पास? 7 + 5 है ना, मतलब 12 नोट्स हो गए। बट आप ये देख रहे हो कि सा के बाद रे, ये रे भी है, ये रे भी है, दोनों दिख एक जैसे रहे हैं जी। ये ग है, एक ही जैसे दिख रहे हैं। कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसको कि कोमल रे का कौन सा है, शुद्ध रे कौन सा है? पोजीशन तो बता दिया मैंने कि कोमल रे का पोजीशन होगा सा और रे के बीच में कोमल रे आएगा, जी। कोमल ग का पोजीशन रे और ग के बीच में कोमल ग आएगा, जी। ठीक है। अब कोमल म और प के बीच में तीव्र म आएगा, पर और ध कहाँ है, कि ध का पोजीशन कहाँ होगा? देख के बताइए यहाँ पर तीव्र इसमें कोमल शुद्ध स्वरों के साथ यदि कोमल स्वर को जोड़ा जाएगा तो कहाँ जोड़ा जाएगा? प के फौरन बाद, प के फौरन बाद, यानी ध से, शुद्ध ध से पहले, जी। ठीक है। नी का पोजीशन शुद्ध नी से पहले, कोमल नी। जी। अब जैसे यहाँ पे रे, यदि सपोज मैंने ये रे कर दिया यहाँ पे, परंतु ये दोनों रे तो एक ही जैसा लग रहा है, आपको कैसे समझ में आएगा कौन सा शुद्ध रे है, कौन सा कोमल रे है? यदि कोई नोटेशन हम बना के देते हैं, Correct. कोमल रे लिखा तो आपको ऐसे सिंपल रे लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जी। तो उसके लिए क्या है, कोमल स्वरों को समझने के लिए कोमल स्वरों के नीचे में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगता है, अच्छा। ओके। छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये पहचान है कोमल रे का, है ना। कोमल ग का भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा,
ध में भी आएगा, नी में भी आएगा। जी ठीक है। अब म, तीव्र म के लिए होगा ऊपर एक वर्टिकल लाइन, मतलब स्टैंडिंग लाइन, खड़ा रेखा, खड़ी अच्छा। लाइन। इससे पता चल जाएगा कि तीव्र म है। अच्छा। अब टोटल 12 स्वर को मैं इसे मिटा दूं। हाँ जी। तो एक सप्तक में टोटल 12 स्वर हो गए। तो 12 स्वर को आप लिखोगे कैसे? अब मैं बता दे रहा हूं आपको इसमें लिख के। ठीक है। 7 शुद्ध स्वर हुए, सा, रे, ग, म, प, ध एंड नी। जी ओके। अब इसमें अब कोमल स्वरों को और तीव्र स्वर को भी ऐड करोगे, तो ये हो गया कोमल रे, यहाँ पे ये साइन, जी कोमल गा, ये साइन। ठीक है। तीव्र स्वर का पोजीशन शुद्ध स्वर के बाद होता है, तो मतलब तीव्र म का पोजीशन यहाँ आएगा, तीव्र म। ध का पोजीशन है यहाँ पे, ये ध, कोमल ध। जी ये हो गया कोमल नी, कोमल नी। जी तो कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 स्वर हो गए। अब जो है 12 स्वरों को आप ऐसे लिख सकते हो एक लाइन में, मतलब एक सप्तक में टोटल 12 स्वर हो गए, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। जी तो ये है स्वरों का कॉन्सेप्ट। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में भी आप इसी को यूज करोगे और वोकल में भी यही यूज होता है, मतलब वर्ल्ड के सारे म्यूजिक में यही यूज होगा, पर तो नाम चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जब भी आपका जो भी क्वेरी होगा वो मैं पूरी करूंगा, फुलफिल करूंगा। ठीक, थैंक यू सर।